प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब काफी बेहतर होंगे। तो आज की क्लास में मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 दशमलव यानी डेसिमल्स। डेसिमल्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है। चलिए आज थोड़ी सी और नॉलेज गेन करते हैं। पहले हम समझेंगे दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शंस। दशमलव भिन्नों को समझने के लिए स्थानीय मान चार्ट दिया है। यहाँ पे देखिए बच्चों, स्थानीय मान चार्ट को सबसे पहले ये दशमलव बिंदु, इसके दाईं ओर और इसके बाईं ओर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अर्थात किसी संख्या में दाईं ओर बढ़ने पर अंकों का मान 1/10 हो जाता है और उसी के बाद 1/100, 1/1000 होता है। दशमलव का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। दशमलव संख्या को स्थानीय मान के योग के रूप में लिखना ही दशमलव का विस्तार कहलाता है। एक मिश्रित भिन्न यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, को नीचे दिखाए गए चार्ट में भरिए। अब कैसे भरा जाएगा? पहले बेसिकली आप इन तीन चीजों को देखिए। पहला है इकाई यानी 10 दशांश, 1 दशांश मीन्स 10 शतांश और 1 शतांश मीन्स 1/1000वां। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक इकाई में कितने दशांश होते हैं? 10, और एक दहाई में यहाँ पे 1 दशांश में 10 शतांश, फिर 1 शतांश में 10,000वां, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और फिर समझते हैं इसे। यहाँ पे हमें एक भिन्न दिया है और इस भिन्न में क्या बोला है आपको कि आपको इस टेबल के फॉर्मेट में इसे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे आप? 426, तो देखिए 4 यहाँ पे है, 4 कहाँ कौन से स्थान पे आ रहा है? ये आ रहा है सैकड़ा, फिर दहाई, फिर ये इकाई। तो 426 दशमलव के बाद 397, तो दशमलव के बाद दशांश पे आएगा 3, शतांश पे आएगा 9 और हजारवे पे क्या आएगा? 7। दशांश, शतांश और फिर हजारवा। उपयुक्त स्थानीय मान सारणी में से यह स्पष्ट है कि 426 397/1000 का अर्थ है कि 400 जमा 20 जमा 6 जमा 0.3 जमा 0.09 जमा 0.007 है, राइट। अब ये दशमलव में प्रसारित रूप है। वही मैं अगर मैं इसे भिन्न में बदल दूं तो कैसे बदला जाएगा? 0.3 कितना होगा? 3/10, 0.09 कितना होगा? 9/100 और 0.007 कितना होगा? 7/1000, राइट। उसी तरीके से यहाँ 3/10, 9/100 और 7/1000 दशमलव भिन्न है, ठीक है। इसलिए एक भिन्न जिसका हर 10, 100, 1000 आदि हो दशमलव भिन्न कहलाती है। तो यहाँ पे बच्चों इसे ध्यान से समझिए, अगर किसी भिन्न का हर 10, 100 या 1000 आदि होता है तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दशमलव भिन्न, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अर्थात दशमलव एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर 10 या 10 की एक घात होता है। साथ ही बच्चों 1/10 और 157/1000 दशमलव भिन्नों के दो अन्य उदाहरण है। यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, जो इसका हर है ये 10 है और यहाँ हर इसका 1000 है। इसके दो भाग है, कौन कौन से बच्चों? एक तो पूर्ण संख्या भाग होता है, दूसरा होता है दशमलव भाग। दशमलव बिंदु दोनों भागों को अलग करता है, ठीक है। किस किस को अलग करता है? पूर्ण संख्या को और दशमलव भाग को। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहाँ पे पूर्ण संख्या जो भाग होती है वो दशमलव के कहाँ आती है? बाईं ओर आती है, और जो दशमलव भाग होता है वो दशमलव के दाईं ओर आता है। क्लियर हुआ? यहाँ पे अब देखिए बच्चों, ये पूर्ण संख्या भाग है, ये दशमलव भाग है। उदाहरण के तौर से समझते हैं। उदाहरण में देखिए, 2 का 11.112 में स्थानीय मान लिखिए। तो ये आपको संख्या दी है, इसमें 2 का स्थानीय मान बताइए क्या होगा? पहले हमने सारणी बनाई, दशमलव में इकाई पर 1 आएगा, दहाई पर 1 आएगा, फिर यहाँ पे दशांश पे 1 आएगा, शतांश पे 1 आएगा और हजारवे पे 2 आएगा। तो आप कह सकते हो कि 2 का स्थानीय मान हजारवा है ना। तो आप इसे लिख सकते हो 2 गुना 1/1000। तो ये आपका क्या आया? स्थानीय मान आया किसका? 2 का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 2 देखिए, उदाहरण 2 में क्या बोला है? 12.456 का भिन्न और दशमलव विस्तार कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, जब हमने विस्तार किया तो ये है आपका पूर्ण भाग, तो ये हो जाएगा 10/2, ये हो जाएगा 4/10, है ना। फिर 5/100 और 6/1000। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब यहाँ पे देखिए इसका दशमलव विस्तार किस तरीके से इसे लिखा गया है, और ये है इसका भिन्न विस्तार, ठीक है। भिन्न विस्तार, ये है दशमलव विस्तार। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला है? दशमलव भिन्नों को व्यक्त करना, एक्सप्रेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। किसी दशमलव भिन्न को निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है: 3/10, 3 दशांश या 0.3। देखिए यहाँ पे हमने क्या करा है बच्चों? 2 रूप दिखाए हैं 3/10 के। कौन कौन सा है? पहला 3 दशांश
या 0.3 या 0.3, दोनों ही तरीके से एक बात है। 9/100 को हम 9 शतांश यानी 0.9009 पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए बच्चों 0.09। 7/1000 को हम 7,000वां बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 7,000वां, या फिर हम कह सकते हैं 0.007। ठीक है, यहाँ पे देखिए। और 157/1000 को हम कैसे लिख सकते हैं? 157,000वां या फिर 0.0157। राइट, दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें एक एक, मतलब जो अंक होते हैं उन्हें एक एक करके पढ़ा जाता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, दशमलव के प्रकार, काइंड ऑफ डेसिमल्स। उचित भिन्न किसी उचित भिन्न के अंश को हर से भाग करके एक दशमलव में बदला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए 15/100, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.15। मिश्रित भिन्न, किसी मिश्रित भिन्न में पूर्ण संख्या भाग को भिन्न भाग में अलग करने के लिए दशमलव लगाकर दशमलव में बदला जाता है। क्या बताया गया इसमें? मिश्रित भिन्न में हम क्या करते हैं, जो पूर्ण संख्या भाग होती है उसको अलग कर देते हैं भिन्न से, और उसके बाद देखिए उदाहरण से 426, ठीक है, ये क्या है? ये आपका है पूर्ण संख्या भाग, इसको हमने अलग कर दिया। और 397/1000, तो हमने क्या करा, इसे 397 को इसको दशमलव के रूप में लिख दिया, तो ये होगा 426 जमा 397/1000, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। अब बच्चों इसे हम कैसे लिखेंगे? 426.397। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अब विषम भिन्न देखिए बच्चों, विषम भिन्न क्या होता है? किसी विषम भिन्न को पहले एक मिश्रित भिन्न में बदला जाता है, तब दशमलव में बदला जाता है। तो विषम भिन्न को हम पहले क्या करते हैं, जब हमें विषम भिन्न दिया होता है तो उसे मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। पहले क्या करते हैं? मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 523/100, तो हमने इसे मिश्रित भिन्न में बदला, जो कि 5.23/100 आ रहा है। अब 23/100 को क्या आप दशमलव में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? हमें पता है इसका होता है 0.23, और 5 को इसमें जोड़ दीजिए तो आपको ये फाइनल आंसर मिलेगा। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है बच्चों? दशमलव स्थान। दशमलव में दशमलव बिंदुओं के बाद अंकों द्वारा प्राप्त स्थान को दशमलव स्थान कहते हैं। 0.1, 0.15 या फिर 426.397 में क्रमशः 1, 2, 3 दशमलव स्थान है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें 1 दशमलव स्थान है, यहाँ पे 2 दशमलव स्थान है, यहाँ पे 3 दशमलव स्थान है। साथ ही बच्चों, दशमलव बिंदु वाली संख्या को दशमलव के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? दशमलव के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सारे दशमलव संख्याओं के उदाहरण हैं। भिन्नों का दशमलव रूप में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स। नाउ 10, 100, 1000 हर वाले भिन्नों को दशमलव में बदलने के लिए अंश में दाईं ओर से उतने स्थान के बाद बिंदु लगाते हैं जितने हर में एक के बाद शून्य है। यहाँ पे देखिए उदाहरण के तौर पर बच्चों, निम्न प्रत्येक भिन्न को दशमलव में बदलिए। यहाँ पे मुझे बताइए हर में एक के बाद कितने शून्य है? 2 शून्य है। और ऊपर कितने अंश में कितना अंक दिया हुआ है? 2 अंक दिए हुए हैं। 43 है, 43 में 2 अंक है ना, तो 2 अंक के बाद आपको दाईं ओर से क्या लगाना है? दशमलव लगाना है। तो 0.43 आपका उत्तर होगा। ठीक है, यानी 2 शून्य है तो 2 अंकों के बाद आपको दशमलव क्या लगाना है? उस अंक में, अंश में लगाना है। क्लियर? देखिए दोबारा देखिए यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में, जैसे 131/10,000 दिया हुआ है। यहाँ पे हर में कितने शून्य है? 4 शून्य। तो 4 अंकों के बाद क्या लगेगा? आपका दशमलव लगेगा। बट ऊपर जो हमें हर में संख्या दी गई है उसमें 3 ही अंक है। राइट, तो हम क्या करेंगे? 3 अंक और चौथा अंक जो होगा वो आपका शून्य होगा, उसके बाद आपको दशमलव लगा देना है। तो आपका उत्तर आएगा 0.0131। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट में देखिए 81.83/100 दिया हुआ है। अब 81 जो है वो आपका पूर्ण है, तो यहाँ पे आपको जो सॉल्व करना है वो है 83/100। तो यहाँ पे मुझे बताइए अंश में कितने शून्य है? अंश में कितने अंक है? 2 अंक है। और हर में जो संख्या दी हुई है उसमें कितने शून्य है? 2। तो 2 अंक के बाद आप क्या लगाएंगे? इसमें दशमलव लगा देंगे, तो 0.83, और इसमें 81 को जोड़ दीजिए तो आपका उत्तर आएगा 81.83। क्लियर? चलिए, ऐसे भिन्नों में जिनके हर 10, ऐसे भिन्न जिनके हर में 10, 100 या 1000 या 10 की किसी घात में ना हो,
को दशमलव में बदला जा सकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले ऐसे भिन्नों को 10, 100 या 1000 आदि हरों वाली तुल्य भिन्नों में बदलना होता है। तो बेसिकली बच्चों पॉइंट क्या है इसमें कि अगर आपके पास ऐसे भिन्न है जिसके हर में 10, 100 या 1000 है तो आप उसे आसानी से भिन्न में बदल सकते हैं। बट इन एनी केस अगर आपका 10, 100, 1000 नहीं है तो आपको सबसे पहले उसके हर को क्या करना है, यहाँ पे देखिए इनके हर को सबसे पहले 10, 100 या 1000 में बदलना होगा। तो कैसे बदलेंगे आप 10, 100, 1000 में? फॉर एग्जाम्पल 3/5, उदाहरण 4 में देखिए प्रत्येक भिन्न को क्या करना है, आपको दशमलव में बदलना है। तो 3/5 को आपको पहले इसका 100 का हर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, 20 से गुणा कर लीजिए, 20 से गुणा कर लीजिए, चाहे तो आप 2 से भी गुणा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 से गुणा करने पे क्या हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा ना, कितना हो जाएगा 6/10, और इसका उत्तर कितना आएगा 0.6। 0.6 कहो या 0.60 कहो, उत्तर एक ही है। यहाँ पे 20 से गुणा कराया, आप 200 से भी गुणा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बताइए किससे गुणा करेंगे, 25 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 75/100, है ना। अब इसको आप जब बदलेंगे तो 0.75 आएगा, राइट। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से, तो 108/100, तो इसका उत्तर आएगा 1.08। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों, दशमलव का भिन्न रूप में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। सो दशमलव को भिन्न रूप में बदलने के लिए हम अंश को दशमलव रहित संख्या में लिखते हैं और हर में एक के बाद दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही शून्य लगा देते हैं, हम इसे सरलतम रूप में लिखते हैं। अब बच्चे देखिए अगर हम डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल रहे हैं तो कैसे करेंगे, देखिए उदाहरण 5 में देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक दशमलव को सरलतम पद वाली एक भिन्न में बदलिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए 0.5 दिया है, तो यहाँ पे जब आप दशमलव हटाओगे तो दशमलव के बाद बताइए कितने अंक है, एक ही अंक है, तो जो आपका हर है, हर में एक होता है उतने ही आपको शून्य लगा देने हैं, फिर उसको सरलतम रूप में बदल देना है। 5/10 को जब आप सरलतम रूप में बदलेंगे तो 1/2 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए बच्चों, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2, तो जब आप इस दशमलव को हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, और जब आप इसे सरलतम रूप में लिखेंगे तो 25 के पहाड़े से कटकर 3/4 आएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर बताइए कितने दशमलव स्थान है, शून्य के बाद 3, तो ऐसे ही जब आप इस दशमलव को हटाएंगे तो बट्टे में 1000 आएगा, फिर सरलतम रूप में बदलेंगे तो 7/200 आएगा। तो चलिए बच्चों समझते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 6। निम्न प्रत्येक दशमलव को न्यूनतम पदों वाली भिन्न के रूप में बदलिए। अब बच्चों इसमें क्या बोला गया है, आपको यहाँ पे दशमलव दिए गए हैं, इसको आपको क्या करना है, न्यूनतम पदों वाली भिन्नों में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, सबसे पहले आपको इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लाना होगा। तो आप जानते हो कि अगर आप इसे ब्रेक डाउन करोगे तो 12 + 0.25 में ब्रेक डाउन हो जाएगा, राइट। तो 12 जो है आपका ये क्या है, पूर्ण संख्या है, और ये आपकी दशमलव संख्या है। अब अगर आप इसे भिन्न के रूप में बदलोगे तो 25/100 यानी 1/4 के रूप में आएगी, राइट। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब आप जानते हो कि 12 जमा 1/4 कितना होता है, 12 पूर्ण 1/4, तो ये क्या हो गया आपका दशमलव रूप। इसी तरीके से बच्चों इसको भी आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, 35.75। कैसे लिख सकते हो आप इसे आप लिख सकते हो 35 जमा 0.75। अब ये हो जाएगा 75/100, राइट। तो 75/100 को आप 3/4 के रूप में लिख सकते हो, तो 35 पूर्ण 3/4 ये आपका उत्तर हुआ। इसी तरीके से सेकंड भी आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है बच्चों, संख्या रेखा पर दशमलव। हमने भिन्नों को संख्या रेखा पर निरूपित किया, आइए अब दशमलव को भी संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखे। सो आइए 0.7 को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। कैसे करना है, हम जानते हैं कि जो 0.7 है वो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से कम है। इसमें 10 दशांश है, कितने हैं बच्चों, इसमें 7 दशांश है। यहाँ पे देखिए 0.7 का क्या मतलब है, 7 दशांश। संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच की लंबाई को 10 बराबर हिस्सों में बांटना है। कितने बराबर हिस्सों में, 10 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। यहाँ पे आप देखिए ये 0 है और ये 1 है, 10 बराबर भागों में विभाजित किया, ठीक है। और 7वें नंबर पर आपको जाकर सर्किल करना है क्योंकि ये 7/10वां हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, क्या अब आप 1.5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। बिल्कुल, कैसे, क्योंकि हमें पता है ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, राइट। और ये आप जानते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, अतः संख्या रेखा 1 से 2
तक बढ़ाकर 1 से आरंभ कीजिए और 5 बराबर भागों में, मतलब 5 भाग आगे बढ़ने हैं, 1 से लेकर 2 तक जाना है, 10 बराबर हिस्सों में बांटना है। ये हो जाएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ये हो जाएगा आपका 15/10। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार हम दशमलव को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अभ्यास में क्या बोला है बच्चों, दशमलव और भिन्न में विस्तार कीजिए। अब बच्चों देखिए, इसमें बोला क्या है, इसमें आपको दशमलव और भिन्न में विस्तार करना है। तो आप जानते हैं, आप इसे दशमलव के, जो दशमलव आपको दिया है, इसे भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? जब आप भिन्न हटाएंगे तो इस तरीके से आएगा, भिन्न के रूप में। पर आपको इसे दशमलव और भिन्न में विस्तार करना है, तो आप इसे लिख सकते हैं 49/5/100, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब आप यहाँ पे इसे कैसे लिख पाएंगे, 49 प्लस ये हो जाएगा 0.05/100, और इस तरीके से फिर आप इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माय बैड, इसे हटा देते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन तो हम बाद में हटाएंगे। इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्न भिन्नों को दशमलव में बदलिए। तो दशमलव में कैसे बदलेंगे, नीचे कितने शून्य हैं, 2, तो 2 अंकों के बाद आप दशमलव लगा दीजिए, कहां से, दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ, आपका यह आंसर आया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर 4, इसको पहले आपको क्या करना है, इसका हर जो है उसको आपको 100 बनाना है। तो 100 बनाने के बाद अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे आसानी से। इसे सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 425, ठीक है। अब आप इसे आसानी से दशमलव में बदल लेंगे, राइट। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बच्चों आपका, निम्न को न्यूनतम पदों वाली भिन्नों में व्यक्त कीजिए। तो कैसे करेंगे, आपको न्यूनतम पदों वाली भिन्न में व्यक्त करना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से जैसे दशमलव हटाएंगे, बटे में 100 जाएगा, 25 के पहाड़ से कट रहा है, 25 या 75, 25 चौक 100, राइट। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर जब आप दशमलव को हटाएंगे तो 63/100, ये और न्यून रूप में नहीं जा सकता, यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है, संख्या रेखा पर दर्शाइए। अब देखिए यहाँ पे ये जो संख्या है ये शून्य से बड़ी है ना, और एक से क्या है, जो 0.5 है वो शून्य से बड़ा है और एक से छोटा है। तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए शून्य से शुरू करेंगे आप, शून्य से और एक के बीच में, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसके 10 हिस्से हो गए। अब 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, ये आपका है 0.5, या फिर आप कह सकते हो 5/10। क्लियर हुआ, बाकी कर लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, दशमलव का जोड़ एवं घटाव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। जब दो दशमलव को एक दूसरे में जोड़ा या घटाया जाता है तो दशमलव बिंदु को सीधा एक दूसरे के नीचे रखना चाहिए, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव को पूर्ण संख्याओं की तरह ही जोड़ा व घटाया जाता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पे आपको 3 संख्याएं दी गई हैं, आप कैसे जोड़ेंगे। पहला देखिए, दशमलव बिंदुओं को एक सीध में रखना है, ठीक है। यहाँ देखिए दशमलव के नीचे दशमलव ही आने चाहिए। तो जैसे ही दशमलव के नीचे दशमलव आप रखेंगे तो 5 = 0 = 6 कितना होएगा, 11, 1 हासिल, 1 1 5 0 कितना आएगा बताइए बच्चों, ये आएगा आपका 7, 3 4 और 1 ये हो जाएगा 8, दशमलव के नीचे दशमलव, राइट। फिर 2 6 2 कितना हो जाएगा 10, फिर 1 हासिल, 3 4 1 और 1 कितना हो जाएगा बताइए बच्चों, ये हो जाएगा 9, 2 + 1 ये हो जाएगा 3। इस तरीके से आपको क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है और इनको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़े। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि 232.315 दिया हुआ था, बट 146.45 दिया, तो यहाँ शून्य कैसे आ गया, ये आपने पहले पढ़ा होगा। अगर कहीं पर स्पेस खाली जा रहा है तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, दशमलव शून्य रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 378.75 और 321.97। अब 5 में से 7 नहीं जा सकता, बोरो कीजिए, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 15, 15 में से 7 गया बचा 8। अब 6 में से 9 नहीं जा सकता, बोरो कीजिए, हो जाएगा 16, 16 में से 9 गया बचा 7, दशमलव के नीचे दशमलव, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 3 गया 0। तो ये आपका फाइनल आंसर आया है। नेक्स्ट सी में आपको क्या बोला है, यहाँ पे पहले इन दोनों को जोड़ना है, फिर उसमें से इसको घटाना है। तो पहले इन दोनों को जोड़िए, आपको ये आंसर मिलेगा, इसमें से आपको थर्ड नंबर को घटाना है, राइट। तो आप कर लेंगे इन सबको। चलिए आगे बढ़े हम
नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या बोला है, धन, भार और लंबाई में दशमलव का जोड़ तथा घटाओ। अब हम क्या करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे, बट अपने रियल लाइफ से रिलेट करते हुए मनी का यूज करेंगे, मास का यूज करेंगे, लेंथ का यूज करेंगे। जैसे देखिए धन में हम जानते हैं कि 100 पैसे 1 रुपए के बराबर होता है, राइट। तो इसलिए 75 पैसों को हम 0.75 लिखा जा सकता है, और 3 रुपए 75 पैसे को 3.75 लिखा जा सकता है। वहीं पर 3 रुपए 5 पैसे को 3 दशमलव कैसे लिख सकते हैं, 0.5 रुपए लिखा जा सकता है। 437 पैसे को 4 रुपए 37 पैसे लिखा जा सकता है, और इसे दशमलव के रूप में इस तरीके से दर्शाया जा सकता है। पैसे 2 अंकों में लिखे जाते हैं, कैसे बच्चों, देखिए जब 2 राशियों को एक दूसरे में जोड़ा जाता है या एक दूसरे में से घटाया जाता है, तो दशमलव बिंदु सदैव एक दूसरे के नीचे सीध में रखना चाहिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एग्जाम्पल, रोहित ने 21.80 रुपए, 25.85 रुपए और 46.50 रुपए स्टेशनरी के 3 सामान पर खर्च किए। उसने कुल कितना धन खर्च किया? तो अगर आपको पता करना है कुल कितना रुपए खर्च किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये भी बताया, यदि उसने 2 50 के नोटों को समान भुगतान के लिए प्रयुक्त किया हो तो उसने कितना धन वापस लिया होगा। चलिए देखते हैं। तो पहले खर्च किया गया धन देखेंगे, कितना खर्च किया है, 3 अमाउंट दिए गए हैं, इन तीनों को हम जोड़ देंगे, और जोड़ने पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है जोड़ने पे, ये 5, 8 8 16, 5 21, 2 हासिल, 2 1 5 6 और कितना हो जाएगा बताइए, 6 5 11, 11 3 14, 1 हासिल, फिर 2 2 और 4 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, ये एक हासिल भी 9 हो जाएगा। तो 94 रुपए 15 पैसे कुल उसने खर्च किए हैं। अब ये बताया गया है उसने 50 के 2 नोट दिए हैं, यानी कुल उसने कितने रुपए दिए हैं, 100 रुपए दिए हैं। तो 100 रुपए में से जब आप 94 रुपए 15 पैसे को घटाएंगे तो आपको 5 रुपए 85 पैसे मिलेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। उत्तर देखिए, खर्च किया गया धन 94 रुपए 15 पैसे तथा वापस मिला धन कितना हुआ बच्चों, बताइए। उसने 50 के 2 नोट दिए थे ना, तो 5 रुपए 85 पैसे उसे वापस मिले हैं। उदाहरण 9 देखिए, कविता ने एक कहानी की पुस्तकों का सेट यहाँ पे 425 रुपए 50 पैसे में, और माधुरी ने अन्य एक सेट खरीदा जो कि 370 रुपए 75 पैसे में खरीदा गया था। उन दोनों ने कुल मिलाकर कितना धन खर्च किया? तो बेसिकली आप उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 5 5 5 7 12, 1 हासिल, 5 1 और 0 6, 2 और 7 9 और 4 3 7। तो यहाँ पे आपका कुल रुपए आ गया है कि उन दोनों ने मिलकर कुल कितने रुपए खर्च किए हैं, मतलब 2 सेट खरीदे थे ना। अब दोनों के द्वारा खर्च किए गए धन का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको ये बताना हो कि दोनों का अंतर कितना है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में घटा देंगे। तो यहाँ पे 425.50 और 370.075 में से घटाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको बोरो करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 7 नहीं जा सकता, तो आप क्या करेंगे, फिर से उधार लेंगे। यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 14, 14 में से 7 गया 7, 4 में से 0 गया 4, फिर 2 में से 7 नहीं जा सकता, उधार लीजिए, ये हो जाएगा 12, 12 में से 7 गया 5, तो 54 रुपए 75 पैसे का कुल अंतर है दोनों राशियों में। ठीक है। अब देखिए बच्चों, मास यानी हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, बताइए, 1000 ग्राम। इसलिए 750 ग्राम को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.750 किलोग्राम। उसी तरीके से 3 किलोग्राम 750 ग्राम को हम इस रूप में लिख सकते हैं। 3 किलोग्राम 75 ग्राम को हम 3.075 ग्राम में लिखा जा सकता है, किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम इसे क्या कर रहे हैं, इन अमाउंट्स को हम किलोग्राम में बदल दे रहे हैं। ठीक है, कैसे, 1000 से भाग करके। साथ ही बच्चों 3 किलोग्राम 5 ग्राम को हम 3.005 किलोग्राम में लिखा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आगे क्या बताया है, उदाहरण 10 देखिए, जब 2 भारों को एक दूसरे में जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा तो ध्यान रखना दशमलव के नीचे दशमलव बिंदु ही आनी चाहिए, और ठीक नीचे रखना है, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम, ग्राम के नीचे ग्राम। उदाहरण 10 देखिए क्या बोला गया है, कोई व्यक्ति 13 किलोग्राम 785 ग्राम दाल और 17 किलोग्राम 465 ग्राम चीनी और 42 किलोग्राम 550 ग्राम आटा खरीदता है। तो यानी उसने कुल 3 चीजें खरीदी हैं, ये उसका अमाउंट आपको, मतलब उसका कुल बताया गया है कि वेट, 3 चीजें खरीदी है ना उसने, ये है दाल का वेट, ये है चीनी का वेट और ये है आटे का वेट। अब इन तीनों को हमें क्या करना है, ये बताना है कि कुल कितना भार है। तो 785 को किलोग्राम में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे तो कुल किलोग्राम मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको 17 किलोग्राम 465 ग्राम दे रखा है क्या,
चीनी। तो आपने क्या करा, 465 को 1000 से भाग किया, सो दैट 17 किलोग्राम 465 ग्राम आपका क्या हो जाए, 17.465 किलोग्राम में बदल जाए। ये क्या है, कुल चीनी। और उसी के बाद आटा उसने खरीदा 42 किलोग्राम 550 ग्राम। आपने इसको भी 1000 से भाग किया, सो ये हो गया 42.550 किलोग्राम। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको बताया था ना कि दशमलव के नीचे दशमलव। तो अब इन्हें सॉल्व कीजिए और आप देखेंगे कि जो कुल इन्होंने भार खरीदा है वो है 73.800 किलोग्राम। ठीक है, कुल इतना सामान खरीदा गया है। अब उदाहरण देखिए 11, किसी सिलेंडर का गैस सहित भार 30 किलोग्राम 500 ग्राम और एक अन्य सिलेंडर का गैस आपको 29 किलोग्राम 70 ग्राम दिया हुआ है। उनका कुल भार कितना है? तो आप क्या करेंगे बच्चों, पहले 30 किलोग्राम 500 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, इसको 1000 से भाग कर 29 किलोग्राम फिर 70 ग्राम को आप क्या कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे। तो आपने दोनों को क्या कर दिया, दोनों को किलोग्राम में बदल दिया। अब दोनों को आसानी से आप ऐड कर सकते हैं। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 59 किलोग्राम 570 ग्राम, 59.570 किलोग्राम दोनों गैसों का भार था। ठीक है, यदि प्रत्येक खाली सिलेंडर का भार आपको दे रखा है 14 किलोग्राम 200 ग्राम हो तो दोनों सिलेंडर में कितना गैस भरा होगा ये बताइए। अब बच्चों देखिए, पहले सिलेंडर का भार आपको 30 किलोग्राम 500 ग्राम दिया था, तो 30 किलोग्राम 500 ग्राम में से आप 14 किलोग्राम 200 ग्राम को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले 14 किलोग्राम 200 ग्राम को आप क्या करेंगे, दशमलव में बदलिए। तो इसे आप क्या करेंगे, 200 को 1000 से भाग करेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 14.2, फिर क्या हो जाएगा, ये 14.2 किलोग्राम, यही होगा, है ना। क्योंकि इन दोनों शून्य का तो कोई मतलब नहीं है, चाहे आप लगाओ या ना लगाओ, दोनों तरफ से बराबर ही वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें ये बोला गया है कि क्योंकि हमारे पास दो सिलेंडर है, दो खाली सिलेंडर है ना, यदि प्रत्येक खाली सिलेंडर का भार आपको दे रखा है तो दोनों सिलेंडरों में गैस का भार ज्ञात कीजिए और दोनों भारों को किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे आपको दोनों सिलेंडर का जो अमाउंट ये बताया, भार बताया गया है, वो कितना बताया गया है। यहाँ देखिए, ये पहले सिलेंडर का भार, ये दूसरे सिलेंडर का भार। ठीक है, और दोनों सिलेंडर का जो भार आया है वो आया है 28 किलोग्राम 400 ग्राम। क्योंकि दो सिलेंडर थे तो एक खाली सिलेंडर का वेट, दूसरे खाली सिलेंडर का वेट, दोनों को ऐड किया, 28.400 किलोग्राम खाली सिलेंडरों का वेट आया। अब दोनों सिलेंडरों में गैस का भार निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जो कुल भार आपका आया था 59.570 किलोग्राम गैस सहित दोनों सिलेंडरों का भार और दोनों खाली सिलेंडरों का भार जो कि 28 किलोग्राम 400 ग्राम आया था, उससे जैसे ही आप घटाएंगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा 31.170 किलोग्राम, जो कि क्या है, खाली सिलेंडर को घटाने के बाद आया। यानी ये टोटल कुल गैस का भार दोनों सिलेंडरों का है। ठीक है, उत्तर देखिए बच्चों, दोनों सिलेंडरों का गैस सहित भार आपको मिल गया है। दोनों सिलेंडरों में गैस का भार 31.170 किलोग्राम था। नेक्स्ट देखिए बच्चों, लंबाई। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 750 मीटर को 0.750 किलोमीटर लिखा जाता है। वहीं पर 3 किलोमीटर 750 मीटर को हमने इसमें क्या कर दिया, इसे किलोमीटर में बदल दिया। सेम नेक्स्ट केस में भी 50 किलोमीटर को हमने क्या किया, किलोमीटर में बदल के 3 किलोमीटर 50 मीटर को 3.050 किलोमीटर में लिखा जा सकता है। और सेम लास्ट वाले में भी एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं इसमें आखिर हुआ क्या है बच्चों। कपिल 500 किलोमीटर, ओके दैट इज मीटर बच्चों। ठीक है, उदाहरण में क्या बोला है कि कपिल 500 मीटर बस स्टॉप तक पैदल चलता है, 8 किलोमीटर 200 मीटर की दूरी बस से तय कर स्कूल जाता है। यानी 2 बार उसने चीजें करी, क्या, पहला बस और दूसरा क्या करा उसने, यहाँ पे देखिए, पहला उसने क्या करा, उसने बस स्टॉप तक वो पैदल चला, फिर उसने बस स्टॉप पे बस ली और स्कूल तक की दूरी कैसे तय करी, 8 किलोमीटर 200 मीटर उसने दूरी तय करी। सो बेसिकली 500 मीटर, ठीक है, 500 मीटर और दूसरा क्या है आपका 8 किलोमीटर और 200 मीटर। तो हुआ क्या है यहाँ पे देखिए, इन्होंने क्या करा, ये तो गया पैदल और ये हुआ बस के थ्रू, है ना। तो दो साधनों का इसने इस्तेमाल किया और जब हमने मीटर को किलोमीटर में बदला तो 0.500 किलोमीटर आया और जब इसको किलोमीटर में बदला तो 8.200 किलोमीटर आया। अब स्कूल से दफ्तर की दूरी आपको पता है,
यहाँ देखिए स्कूल से यहाँ पे आगे क्या बोला गया है, फिर 3 किलोमीटर 75 मीटर की दूरी तय कर अपने पिता के दफ्तर भी जाता है वो। तो स्कूल से दफ्तर की दूरी 3 किलोमीटर 75 मीटर यानी 3.075 किलोमीटर दे दी। और पिता के साथ कार से घर आता है। यदि पिता के दफ्तर से घर की दूरी 7 किलोमीटर 650 मीटर हो तो उसने कुल कितनी दूरी तय की है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, बेसिकली घर दफ्तर से जब वो घर आता है तो 6 किलोमीटर 650 मीटर कवर करता है। तो बेसिकली पूछा गया है तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। तो हमने क्या करा, सारी भी जितना भी पहले पैदल जो चला, फिर स्कूल बस से जितना कवर किया, फिर उसने अपने फादर के ऑफिस तक जाने के लिए जो रास्ता कवर किया, फिर ऑफिस से घर आने के लिए जितना रास्ता कवर किया, उन सबको ऐड करा हमने। क्योंकि पूछा गया है कि उसने कुल कितनी दूरी तय की है। पहले वो 500 मीटर पैदल चला, फिर 8.200 किलोमीटर वो कहाँ चला, बस स्टॉप उसने कवर किया। फिर उसने दफ्तर तक की दूरी तय करी कितनी, 3.075 किलोमीटर। फिर दफ्तर से वो अपने पापा के साथ घर वापस आया 7.650 किलोमीटर की दूरी तय करके। अब कुल दूरी पता करनी है तो हमने क्या करा, इन सबको ऐड करा। अब ध्यान से देखिए, दशमलव के नीचे दशमलव आया तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ शून्य है। जैसे आप इन सबको ऐड करोगे आपको 19 किलोमीटर 425 मीटर यानी 19.425 किलोमीटर उसने कुल दूरी तय करी है। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए बच्चों एक्सरसाइज में क्या बोला है, निम्न दशमलव संख्याओं को जोड़िए। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ दशमलव दे रखे हैं, आपको इन संख्याओं को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, चलिए एक करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हो गया 14.05, ठीक है। फिर ये हो जाएगा दशमलव के नीचे दशमलव, तो 0.031, यहाँ पे शून्य आ जाएगा, यहाँ पे भी शून्य आ जाएगा। अगला है 123.169, फिर अगला है 7.5। अब जहां कुछ नहीं है वहां हम क्या कर देंगे, शून्य फिल कर देंगे। ठीक है। अब ऐड कीजिए बच्चों इसे, कि कितना हो जाएगा 10, एक हासिल, 5 3 8, ठीक है, 8 6 14, 14 1 15, फिर एक हासिल, ये हो जाएगा 1 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, दशमलव के नीचे दशमलव, 4 3 7 7 7 14, एक हासिल, 1 1 2 2 2 4, और फिर ये नहीं जोड़ेंगे तो आप 1 मिलेगा। तो 144.650 आपका इसका आंसर आया है। बाकी भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या बोला है, घटाने के लिए बोला है, तो घटाएंगे कैसे बच्चों, 38.857 को 70.61 में से घटाना है। तो 70.61 और 38.857 को घटाना है। यहाँ कुछ नहीं है तो शून्य लगाइए। अब शून्य में से 7 तो नहीं जा सकता, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे। 10 में से 7 गया 3, यहाँ शून्य बचा ना, फिर ये तो 10 हो गया था, तो हम यहाँ से उधार लेंगे, हो जाएगा 5, हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 8 नहीं जा सकता, अगेन उधार लो। अब उधार ये देगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया 7, दशमलव के नीचे दशमलव, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 3 गया 3, तो ये इसका फाइनल आंसर आया 31.753। बाकी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चा, सरल कीजिए। इसमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे लास्ट में देखिए इन दोनों को ऐड कीजिएगा, फिर उसमें से इसको घटा दीजिएगा। तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए। सबसे पहले आपको 39.875 आपके पास पहला नंबर है, फिर उसमें 70.68 को ऐड करना है। यहाँ कुछ नहीं है तो इसे शून्य लीजिए। अब इन्हें ऐड कीजिए बच्चों, बताइए कितना आएगा, 5 0 5, 8 7 15, एक हासिल, 8 6 14 और 1 15, फिर एक हासिल हो जाएगा ना, 9 और 1 10, फिर से एक हासिल, और ये कितना हो जाएगा 11, ठीक है। अब इसमें से 56.8 को आपको घटाना है, तो ये हो जाएगा 56.8, यहाँ कुछ नहीं है, शून्य शून्य माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 5, 5 में से 8 नहीं जा सकता, उधार लो, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा शून्य, ठीक है। 15 में से 8 गया, बच्चे 7, दशमलव के नीचे दशमलव, 9 में से 3 गया, 9 में से 6 गया 3, अब 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर। चलिए आगे देखिए, बदलिए 7 रुपए और 5 पैसों को रुपयों में। तो देखिए 5 पैसे है, तो 5 पैसे को अगर आप रुपयों में बदलेंगे तो 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.05। अब इसमें 7 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 दशम, क्या हो जाएगा बच्चों, 7.05। क्लियर।
ऐसे ही बच्चों 500 मीटर को अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो आप किससे भाग करेंगे, 1000 से भाग करेंगे, है ना। तो कितना आएगा बताइए, 1000 से भाग करने पे आपको मिलेगा 0.500 किलोमीटर। क्लियर, बाकी कर लेंगे आप सॉल्व। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, 56.5 में क्या जोड़े कि 80 प्राप्त हो जाए। तो आप इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 80 में से आप माइनस कर देंगे 56.5, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही 9.4 में से क्या घटाए कि 6.250 मिल जाए। तो आपको ये बताना है कि इसमें से ऐसे क्या घटाया जाए कि आपको 6.25 मतलब 0 प्राप्त हो जाए। तो बेसिकली आपको अगर पता करना है तो इस केस में आपको 9.4 जो आपको दे रखा है उसमें से 6.250 को घटाना होगा। तो आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 9.4 6.250, अब इसे घटाइए, कुछ नहीं है, शून्य शून्य। तो यहाँ पे देखिए इसे उधार दीजिए, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3, 10 में से शून्य गया। अब देखिए बच्चों इस केस में उधार लेने की हमें जरूरत नहीं थी क्योंकि शून्य के नीचे शून्य था। ठीक है, चलिए इसे यहाँ पे ठीक कर देते हैं, शून्य शून्य। तो यहाँ देखिए शून्य के नीचे शून्य, फिर यहाँ पे हमें उधार लिया तो ये हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 9 में से 6 गया 3, यानी 3.150 को घटाना पड़ेगा तब जाके आपको 6.250 मिलेगा। क्लियर, चलिए सॉल्व कर लेंगे, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप बच्चों खुद सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए मैं आपको समझाती हूँ, यदि एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य आपको दे रखा है और एक पेंसिल का मूल्य दे रखा है और एक पुस्तक का मूल्य दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली पढ़ते हैं, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 21.50, एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपए 75 पैसे और एक पुस्तक का मूल्य 32 रुपए 5 पैसे हो तो उनका कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इनको तीनों नंबरों को क्या करना है, आपस में ऐड कर देना है। और इसके बाद यदि मूल्य का भुगतान 100 रुपए के एक नोट से किया जाए तो उसे कितना धन वापस मिलेगा, तीनों को ऐड करने के बाद 100 में से घटा दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है, किसी महिला ने 5 किलोग्राम 50 ग्राम सेब, 2 किलोग्राम 300 ग्राम अंगूर और 2 किलोग्राम 10 ग्राम अमरूद खरीदे। तो बेसिकली आपको सबको पहले किलोग्राम में बदलना होगा डेसिमल में, उसके द्वारा खरीदे गए सभी फलों का भार ज्ञात कीजिए। तो आप क्या कर देंगे, इन्हें ऐड कर देंगे सबको, है ना। इन सबको ऐड करने के बाद इनको इनको और इनको, अमरूद अंगूर और सेब के भार को ऐड करने के बाद फलों के कुल भार और 10 किलोग्राम का अंतर ज्ञात कीजिए। तो जो फलों का कुल भार आएगा उसको 10 किलोग्राम से घटा दीजिएगा और अपना उत्तर दे दीजिएगा। इसी तरीके से बच्चों बाकी क्वेश्चंस भी आपको खुद से सॉल्व करने हैं। आई होप आप इन सबको कर लेंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही बच्चों, आई होप आपको डेसिमल का कॉन्सेप्ट, दशमलव का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।